भाई का बहुत अहम सवाल है कि जो एवोल्यूशन के बारे में जिस डार्विन थ्योरी है कि हम इंसान बंदर से आए और ये कुरान मजीद के खिलाफ है। तो भाई साहब पूछ रहे थे कि 3 तरीके होते इसको अप्रोच करें। एक लोग जो एवोल्यूशन को पूरा सही मानते और घुमा फिरा के बोलते भाई ठीक है कुरान से टकराता नहीं, और दूसरा तरीका है फिलोसफिकल बात करना, और तीसरा साइंटिफिक एविडेंस को जो साइंटिस्ट कहते उसको दूसरा एविडेंस देना और प्रूफ करना कि ये साइंटिस्ट गलत है और कुरान सही है। 3 अप्रोच है। मैं मानता हूँ आखिरी अप्रोच में कि मेरे नज़दीक, क्योंकि ह्यूमन बींग्स इवॉल्व फ्रॉम एप इज नॉट अ साइंटिफिक फैक्ट अकॉर्डिंग टू मी। ये साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, ये हाइपोथेसिस है मेरे नज़दीक। मैं जानता हूँ कि अभी पहले तो बहुत कम साइंटिस्ट, कुछ दौर था कि ज़्यादा साइंटिस्ट मानते थे डार्विन में, बाद में कम हो गए, फिर बड़े ऊपर नीचे होते रहता है। लेकिन आज की तारीख में भी पहले ऐसा था कि अक्सर अगर आप पूछेंगे 1 to 1 तो अक्सर अग्री नहीं करते थे। मैं चंद साल पहले की बात करूँ, लेकिन अभी आप करेंगे, लास्ट जो मैंने सर्वे किया था तो जो लोग मानते हैं कि डार्विन थ्योरी सही है और कुरान से नहीं टकराती है, और वो शुरू में करते नहीं टकराती, एंड में बोलते हमें सिर्फ एक चीज पे एतराज है कि हम बंदर से नहीं बने, वही तो बात पे डिस्कशन हो रहा है। तो पूरा घुमाते 1 घंटे का लेक्चर देते डार्विन थ्योरी सही है और आखिरी में बोलते भाई सब चीज सही लेकिन हम बंदर से नहीं बने। मैं बोला भाई साहब पहले बोलो ना ये, और बहुत से लोग मेरे दोस्त है, दाई है, मैं उनसे बोलता हूँ भाई आप पहले बोलो, मेरे को इस तरह से शुरू में तकदीर के बोलो, आप बंदर से नहीं बने, फिर आप डार्विन थ्योरी को सपोर्ट करो। डार्विन थ्योरी की कई चीज सही है कि एवरी लिविंग क्रीचर इज मेड फ्रॉम वाटर, कुरान भी कहता है। कुरान में सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में लिखा है अवलम यरलज़ीना कफरू अन्ना समावाति वल अर्द कानत रतक़न व जअलना मिनल माइ कुल्ली शैइन अफला युमिनून व जअलना मिनल माइ, हमने सब चीज पानी से बनाई। तो डार्विन थ्योरी की कई चीज सही है, लेकिन बुनियादी चीज तो सही नहीं भाई। बुनियादी चीज तो मंदिर से नहीं बने भाई। तो इसके ऊपर जो आर्ग्यूमेंट है उस पर काउंटर आर्ग्यूमेंट बन के काफी, मेरे पहले आंसर जो आप देखेंगे 96 का ओल्ड आंसर था, मेरे दावा ट्रेनिंग का रिफाइंड आंसर है, लेकिन एंड से मैं नहीं मानता हूँ कि हम बंदर से बने, क्योंकि वो बुनियादी कुरान के खिलाफ है। आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे नहीं, वो पहले वो जिन ने बोले कि पहले लोग थे तो पहले भी थे बंदर, ये सब फिलोसफिकल नहीं। कुरान है, हदीस है। अभी तक के ये कहना कि हम ये डार्विन थ्योरी 100% सही है, गलत है। आप जरा रिसर्च करो, खाली जाओ यूएसए में कितने लोग डार्विन को मानते, 25% से ज्यादा नहीं मानते। 25% माशाअल्लाह, 10% भी माने तो मैं कुरान को, 100% भी माने तो मैं छोड़ूंगा कुरान को। तो 25% बहुत है। नहीं डॉक्टर यू आउटडेटेड, अरे भाई मैं डॉक्टर हूं, तुम इंजीनियर है भाई, ये मेरा फील्ड है। तो आप आके बोलते मैं इंजीनियर हूं, मैं ये बताता हूं, और बड़ा डायलॉग मारते। मतलब आप यूएसए के ना, आप गूगल करो, यूएसए में 25% अभी भी मानते कि बंदर से नहीं बने। मुसलमान को छोड़ो, चुप। तो अपने लेक्चर में बोलते आप मुसलमान भड़को मत, हमको मानना चाहिए डार्विन थ्योरी में, डार्विन थ्योरी सही है, ये जो बाकी दाई आपको बेवकूफ बना रहे, ब्ला 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 ब्ला। आज दुनिया तरक्की कर चुकी है, झूठ बोल रहे। पूरे स्टैटिस्टिक रखो ना दुनिया के सामने। तो बहुत से लोग बोलते जाकिर भाई वो शेख ने क्या जवाब दिया, वो शेख का जवाब कैसा है। मैं बोला गलत है, मैं नहीं मानता हूँ। और बोलेंगे भी ओ भाई वो कुछ दाई गलत है, डॉक्टर नाइक गलत है, मैं तो किसका नाम लेता नहीं, कौन खराब है। तो मेरे नजदीक अभी भी जो कुरान की आयत है वो बिल्कुल हमें वैसा ही लेना चाहिए। हम मंदिर से नहीं बने, अभी तक एस्टैब्लिश फैक्ट ना, कुछ मिलते जाते ऊपर नीचे। बिग बैंग एस्टैब्लिश है, लेकिन किस तरीके से बिग बैंग हुआ उसमें डिफरेंसेस है। तो कुरान की जो आयत है सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 की, कि कायनात एक थी, वो अभी तक के बिग बैंग के 100% करेक्ट है। वो बिग बैंग में ये पता चलेगा कितने बिलियन ईयर्स पहले थी, वो अलग बात है। तो कुरान में कहा नहीं निकले कितने बिलियन ईयर्स पहले आदम अलैहिस्सलाम थे। वो बाइबल से टकराएंगा। बाइबल के अंदर लिखा आदम अलैहिस्सलाम 6000 साल से थोड़े कम थे, समझे ना, तो प्रॉब्लम है। फिर हमारे पास ऑलरेडी मिल चुके फॉसिल जो मिले, तो बाइबल से टकराती है, बिल्कुल सही। डार्विन थ्योरी आप देखेंगे फॉसिल हमें मिले 10 मिलियन ईयर्स पहले। कुरान में कहा डेट नहीं लिखा गया। तो जो बाइबल से मिलती है, कुछ चीज मिलती है, कुछ चीज नहीं मिलती है। और हदीस में लिखा है कि बल्लिगो निवल आया, एक आयत भी पेश करो। और आप नसारा और यहूदी की किताबों को अगर टकराते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं।
टकराते नहीं तो इजाजत है। तो जब भी कोई भी दूसरी किताब, मजहबी किताब मिलेंगी, जो एक जमाने में हम कहते हैं कि इंजील वही है, लेकिन ये बाइबल इंजील नहीं है, ये बाइबल है, इंसान की लिखी हुई, इंजील नहीं है। तो ये बाइबल में से जो चीज कुरान से मिलती है, हमें कोई एतराज नहीं मानने के लिए कि अल्लाह का कलाम है। जो टकराती है वो बिल्कुल नहीं मानेंगे। जो नहीं टकराती है, सच भी हो सकती, गलत भी हो सकती, ये उसूल है। तो जहां तक कि डार्विन थियरी है, वी अप्रोच साइंटिफिक। और अब मेरा लेटेस्ट आंसर, लेटेस्ट मतलब अभी तो पुराना हो गया, जो लास्ट हर साल अपडेट करना मुश्किल है, 2016 में किया था। तो मेरा आंसर जो देखेंगे, जो पुराने वीडियोस में है वो डिफरेंट है, और नए वीडियोस में उसमें न्यू एविडेंस है। इंशाल्लाह भी नया रिसर्च करके और एक नया आंसर होना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल बेबुनियाद है, हमें कुरान के आयत और हदीस पे पूरा यकीन है जो सही है, और बहुत सी चीज़ें हमें पता चलती बाद में। होप द आंसर द क्वेश्चन। अब से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। अब